the most ordinary ways. I always stop and wonder. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज हम आए हैं श्री गोट फार्म में, जिनके ओनर का नाम है दीपक भाई। मिलेंगे दीपक भाई से और बातचीत करेंगे। आज मैं इसका दिखाने वाला है कि नई जानकारी देने वाला है। नमस्कार दीपक भाई। नमस्कार नमस्कार। आज मैं इसका दिखाने वाले हूँ सिरोही अजमेरी और गुजरी की बकरियाँ हैं। शिरोही, अजमेरी और गुजरी की बकरियां हैं आपके पास अभी अवेलेबल। तो अभी ये आपके पास अभी बजट बकरियां है कि हावी लेंथ में बकरी, आप किस में प्रेफर करोगे? ये नॉर्मल लेंथ में, ये सारी की सारी नॉर्मल रेंज में जो बकरियां है, नॉर्मल से थोड़ी कम रेंज में। अच्छा, नॉर्मल से भी थोड़ी कम रेंज में। तो अगर किसी भाई के पास अगर बजट ना हो, क्वांटिटी है चाहिए हो, तो उस वाली रेंज की बकरी। हाँ, उस रेंज की। चलिए, बहुत अच्छी और बात जहाँ है। से हमारा स्टार्ट होता है ना बकरी, हाँ, बकरी, हाँ जी, हाँ जी। वो रेंज की बकरी। तो लोग बोलते हैं कि भैया मेरे को तो रेट आपने बताई 12,000 13,000, तो उसमें भी बोलते हैं ना कि जो शुरुआती जो ब्रीड होती है ये वाली है। ये वाली है। हाँ, अगर किसी भाई को अगर कोई भी डाउट हो कि भैया 12,000 की रेंज में बकरियाँ नहीं आती, 12,000 की बकरी रेंज में बकरियाँ आती है, वो भी प्रेग्नेंट वाली आती है जी। तो ये सामने है, आपके सामने प्रूफ कि सेकंड टाइम की प्रेग्नेंट, और वो भी 12,000 की रेंज में अभी अवेलेबल है। तो दीपक भाई, ये बात बताइए कि कोई ऐसी बकरियाँ लेके जाते हैं उसको नुकसान थोड़ी होता है? नुकसान नहीं होता, बच्चे छोटे निकलते हैं। अच्छा, बच्चे छोटे निकलते हैं, मतलब कि उसकी जैसे बच्चेदानी वैसे बच्चे निकलेंगे। और इसके अंदर स्ट्रक्चर वगैरह उसमें अंदर उस रेंज के हिसाब से बढ़िया है। तो ये कम हाइट लेंथ की बकरियां होना और इसी साइज में बकरियां, मतलब कि क्या कारण क्या होता है, जिसे आपने पिछले वीडियो में बताया कि बड़ी बकरियां जल्दी प्रेग्नेंट हो गई होगी। अच्छा, तो जल्दी ही बकरियां प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके कारण भी स्ट्रक्चर नहीं बनता ना। अच्छा, प्रेग्नेंट होने के बाद स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अच्छा। जो भी खाएगी, जो भी पानी पिएगी, जो भी कुछ एक्टिविटी करेगी, वो सब बच्चे को देगी। जी बिल्कुल। तो जैसे कि अपने पिछले वीडियो में अपन बताया था कि काफ़ी अच्छी आइडलैंड की बकरियाँ, वो भी सारी स्पॉटेड थी। तो उसके अंदर भी मेरे ख्याल से आपने रेंज बताई थी 17,000 की रेंज में। और 17,000 की रेंज में वो कम से कम मेरे ख्याल से उसका वजन कितना होगा? 20 किलो का डिफरेंट है। अच्छा, तो मतलब कि उस 70-80 किलो की बकरियाँ हो सकती है। 65 किलो की बकरियाँ, और इसके 45 किलो, मतलब कि काफ़ी आसमान जमीन का फर्क हो गया। तो और वो रेंज की बकरियाँ मैं कहा 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा डालो, वो ले लो बढ़िया। मेरी जहाँ तक मेरे जहाँ बकरियाँ दिख रही है, उस रेंज की बकरिया के हिसाब से मैं आपको पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ व्यूअर्स को कि 12-13 हज़ार में बकरियाँ ये लेने से बढ़िया, और 17,000 में को वो सही लगी। अगर लेना नहीं लेना वो आपके डिपेंड करता है। बाकी ये है कि 12,000 की रेंज में भी कोई बुरी बकरियां नहीं है। आप सेकंड टाइम की लोडेड ले सकते हैं, किसी का कम बजट हो, किसी को क्वांटिटी चाहिए हो, या फिर किसी को एनएलएम स्कीम वाले में ख्याल से बहुत सारे आते हैं। हाँ, उनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि गवर्नमेंट को दिखाना है भैया क्वान्टिटी, गवर्नमेंट स्कीम में चलती है। सही बात है। तो ये बात बताइए कि ऐसी कोई क्वान्टिटी लेता है, शुरुआत करता है, तो उसको बेनिफिट है? हाँ, होता है ना बेनिफिट। तो बच्चे तो वही देने वाली, 2 बच्चे ही देने वाली है। बच्चे छोटे रहते हैं ना। हाँ। तो उसका मतलब कि क्या फर्क, दूसरा कोई फर्क नहीं है, बच्चे छोटे रहते हैं। हाँ, जैसे कीमत है और जैसे बेनिफिट। ये बकरी है जी, 40 किलो की बकरी है, तब उसका बच्चा आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मेरा बच्चा 70-80 किलो का जाए। हाँ, नहीं, पॉसिबल ही नहीं ना। उसके बच्चेदानी बड़ी छोटी है और उसका ग्रोथ भी छोटे रहेगा। सही बात है। तो उसका मैक्सिमम भी 44-50 चल जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई। तो जो ब्रीडर आपने देखा लास्ट वीडियो, जी बिल्कुल, वो ऐसी लंबी चौड़ी बकरी का ब्रीडर होता है। 17,000-18,000 की बकरी आती है, उसका लंबा चौड़ा काम होता है। सही बात है। तो आप जितना क्या कहते हैं ना, वो अपन कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो वही वाली बात है कि जितनी चीज़ें आप अच्छी चीज़ें में डालोगे, उतना पैसा, उतनी ही क्वालिटी में मज़ा आएगा पालने में। तो ये थी कुछ 12,000 की रेंज की बकरियाँ, और आपने पिछले वीडियो में देखी 17,000 की रेंज की बकरियाँ। तो दीपक भाई से जान लेते हैं कि दोनों में तो कोई फ़र्क तो है नहीं। बाकी जैसी जैसी रेंज की बकरियाँ है उस हिसाब से प्राइस बिकता भी है माल। तो बात करते हैं उनका नया फार्मिंग की, जो नया फार्मर्स है, तो उसके लिए आप क्या सजेशन देंगे? प्रेग्नेंट बकरी से बिजनेस स्टार्ट करिए। जी, प्रेग्नेंट बकरी शुरुआत करिए, लेकिन अगर शुरुआती में जैसे कि दोनों अलग अलग रेंज की बकरियाँ है, रेंज में क्या है कि वजन में फर्क आ जाता है। रेंज फर्क, पेमेंट का फर्क है, तो वो तो वजन का फर्क है जी, उसका दूसरा कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल। तो बकरे तो बच्चे तो दो ही देने वाली है, वो भी 2 देने वाली है, तो उसमें भी वो बेनिफिट है जो भी इसमें भी बेनिफिट है। लेकिन वजन बकरे का कम हो जाता है। जी बिल्कुल, बच्चों का वजन कम हो जाता है। तो जैसे कि पालन करने के लिए सबसे बेस्ट आपकी नज़रों में सबसे बेस्ट क्या है? 17,500 की पट्टी। 17,500 पट्टी की आपकी मान लो 50 बकरी लेके जा रहे हो तो 40 बकरी लेके जाओ ना। सही बात है, क्वांटिटी कम कर लो, पालने में तो मजा आएगी, पालने में तो मजा आएगी। सही बात है। आप अगर किसी फार्मर नया स्टार्टअप करना चाहते हैं
तो उसको आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? तो अधिकतर क्या होता है, लालच में भी आ जाते बहुत सारे छोटे बच्चे ले लेते हैं। लालच में क्या है, मेरी बात सुनो, जो सब पैसों का खेल रहता है। सही बात है। अब मैंने 17,000 बोल दिया, कोई ने 12,000 बोल दिया, 12,000 में बाल चिपका दिया। सही बात है। तो वही बात को काट के बीच में आगे काम वाला काम। चलिए बहुत अच्छी बात। 17,000 वाला माल 12,000 में देगा नहीं। सही बात है। क्योंकि 17,000 17,500 का माल हम बेच रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा मुनाफा कितना होगा? ज्यादा ज्यादा 1,000 रुपया। सीधी सी बात है ना कि मटन का पैसा तो लगाएगा कोई, ज्यादा ज्यादा हमारा 1,000 रुपया मुनाफा रहेगा। सही बात है। ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपये लेगा, उससे ज्यादा क्या ही होता है मुनाफा? क्या होता है? हाँ, सही बात है। तो और होलसेल के रेट में मेरे ख्याल से कम ही होता है। कम ही होता है। सही बात है। और 12,000 में भी कोई बुरी बकरियां नहीं है, आप आंख बंद करके ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि 12,000 में और 17,000 वाली बकरी में फ़र्क है। तो अगर कोई 17,000 वाली बकरी 12,000 की बना के दे रहा है तो उससे सावधान रहे। हाँ, और जैसे कि बच्चे दाने में कोई फ़र्क नहीं है, दूध में फ़र्क आएगा और जो बच्चे थोड़ा छोटे मिलेंगे और इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। तो दीपक भाई बात बताइए कि इनकी बात करते हैं वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन इनका कैसे होता है और कैसे कराना चाहिए वैक्सीनेशन? अभी वैक्सीनेशन कंप्लीट है कि नहीं है, बताइए। वैक्सीनेशन कंप्लीट होता है जी। हमारे आश्रम में अच्छी सेवा है, वैक्सीनेटेड माल रहता है जी। और आपके यहाँ जाके बच्चा देने के बाद 2 महीने बाद वैक्सीन करना है। अच्छा। चलिए बहुत अच्छी बात बताई। तो वैक्सीनेशन में तो आपने अच्छी जानकारी। और मान लीजिए कोई आके ट्रेनिंग लेना चाहता है आपसे कुछ हाँ, बात तो ले सकता है ना, आके रुक सकता है, हमारा रुकने की जगह है, डबल बेड लगा हुआ है। सही बात है। तो जानकारी क्या होती है कि अधिकतर लोग अभी ट्रेनिंग के नाम पे बहुत सारे लोग 30-35 हज़ार रुपये ले लेते हैं, फीस ले लेते हैं। और इससे अच्छा तो मेरा कहना प्रेफर ये है कि बकरी ले जाओ। हाँ, बकरे लेने आओ। हाँ, ट्रेनिंग ले जाओ और उस टाइम पे ट्रेनिंग ले जाओ। और ट्रेनिंग में कितना टाइम लगता है? 4 घंटा, ज्यादा क्या लगेगा? 4-5 घंटे में सीख जाता 4-5 घंटे में है। तो और प्रैक्टिकली करवाएंगे तो बढ़िया ही। प्रैक्टिकली करवा लेते सही हैं। बात है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको आराम से आ जाएगा। तो बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, क्या है फैसिलिटी और कैसे? ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है जी। कम से कम 20 टन लेगा तो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट अवेलेबल मिल जाएगा। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो 20 नंग कम से कम लेना पड़ेगा। कम से कम किसी भाई को 20 नंग की रिक्वायरमेंट हो तो वही कॉल कर सकते हैं। बाकी ये है कि रूटिंग एरिया में अगर मान लीजिए कोई आ जाता है तो 10 नंग भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, चेन्नई वाली लाइन पे या कोलकाता वाली लाइन पे। हाँ, मतलब कि जो का आपकी लोकेशन है, दीपक भाई से एक बार राय मशवरा कर ले और उसके बाद ही एक बार आप डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कम से कम 10 नंग से नीचे भी कोई भी हाँ बोलता है तो उससे भी सावधान रहे, माल नहीं पहुँचेगा। और सीधी सी बात है कि 10 नंग कम से कम लोडिंग हो तो ही बता दें, और रूटिंग एरिया होता है तो पहुँच भी जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात थी। तो ये थी कुछ जानकारी श्री गुड फार्म के ऑनर के बारे में, दीपक भाई के बारे में। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आप तक नई जानकारी से हम लाते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे जरूर देखना चाहेंगे। चलिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।